हेलो एवरीवन, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आपका स्मिता स्टाइल में। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल बेबी फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ, जिसे मैंने 2 to 3 ईयर बेबी गर्ल के लिए बनाया है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल के बटन को हिट कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फैब्रिक देख लेते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने ये 2 कलर का फैब्रिक यूज़ किया है। सबसे पहले ये जो फैब्रिक है टापेटा सिल्क फैब्रिक है 1.5 मीटर। इसके बाद मैंने लाइनिंग के लिए ये सैंटून का फैब्रिक लिया है 1.5 मीटर और ये नेट का फैब्रिक लिया है 2 मीटर। अब हम अपनी मार्किंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो ये नेट वाला फैब्रिक है इसको मैंने इस तरह से 2 फोल्ड किया है और उसके बाद एक और बार फोल्ड करके पहले हम इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। तो ये मैंने इसे 4 फोल्ड करके अच्छी तरह से बिछा लिया है और ये देखिए यहाँ पे ये बंद साइड है, ऊपर की तरफ ये 2 बंद और एक खुली हुई साइड है। तो ये जो बंद साइड है यहाँ कॉर्नर से हम अपनी वेस्ट की मार्किंग करेंगे। वेस्ट की मार्किंग करने के लिए जितना भी आपका वेस्ट का मेज़रमेंट है आप उसे 6.28 से पहले डिवाइड कर लीजिए। मेरे केस में 6.28 से डिवाइड करने के बाद 3.5 इंच आता है। तो मेजरिंग टेप को इस तरह से कॉर्नर पे रख करके मैं पूरे में 3.5 इंच पे मार्क कर ले रही हूँ। आपका जितना भी वेस्ट का मेज़रमेंट होगा आपको उसे 6.28 से ही डिवाइड करना है और जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ सेम इसी तरह से मार्क कर लेना है और सारे मार्क को मिला करके कॉल लाइन ड्रॉ कर लेना है। ये हमारे वेस्ट का मेज़रमेंट होगा। अब ये जो हमने वेस्ट की मार्किंग की है यहाँ से हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो आपको अपनी फ्रॉक की जितनी भी तैयार लेंथ रखनी है उसमें 1 इंच प्लस करके मार्क कर लीजिए। मेरी तैयार लेंथ 15 इंच है और इसमें 1 इंच और प्लस करके मैंने ये 16 इंच पे मार्क कर लिया है। अब मेजरिंग टेप को वापस से कॉर्नर पे रख के देखेंगे कि ये जो हमने 16 इंच पे मार्क किया है वो कहाँ आ रहा है। तो ये 19.5 इंच पे आ रहा है और मेजरिंग टेप को इसी तरह से कॉर्नर पे रखते हुए पूरे में घुमाते हुए हमें 19.5 इंच पे मार्क कर लेना है, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। इसके बाद सारे मार्क को मिला करके हम कॉल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारे लेंथ की मार्किंग होगी। तो ये हमारी वेस्ट की और लेंथ की मार्किंग हो चुकी है और अब हम इसको कट करेंगे। हम सिर्फ यहाँ पे जो हमने लेंथ की मार्किंग की है उसको कट करेंगे, वेस्ट को अभी नहीं कट करेंगे। अब हम अपर पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये जो सैंटून वाला फैब्रिक है इसको मैंने इस तरह से 2 फोल्ड कर लिया है। इसके बाद इसे एक और बार फोल्ड करके 4 फोल्ड कर लेंगे और इसे जितना भी हमारा चेस्ट का मेज़रमेंट है उसके अकॉर्डिंग मैंने फोल्ड किया है। अब सबसे पहले हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो आपको अपने अपर पार्ट की जितनी भी तैयार लेंथ रखनी है उसमें 1 इंच प्लस करके मार्क कर लीजिए। मेरी तैयार लेंथ है 8 इंच और यहाँ पे 1 इंच प्लस करके मैंने 9 इंच पे मार्क कर लिया है और सेम इसी तरह से दूसरी तरफ भी हम 9 इंच मार्क कर लेंगे और अब इन दोनों मार्क को मिला लेंगे और इतना फैब्रिक हम कट करके अलग कर लेंगे अपर पार्ट के लिए। ये देखिए इस तरीके से। अब हम इसमें अपनी मार्किंग स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए फैब्रिक की बंद साइड को मैंने अपनी तरफ रखा है, खुली हुई साइड दूसरी तरफ है। सबसे पहले यहाँ हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर में 5 इंच पे मार्क कर रही हूँ, आप अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग करिएगा। इसके बाद हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो ये मैं 4.5 इंच पे लगा रही हूँ। ये मैं कट स्लिप का बना रही हूँ इसीलिए 4.5 इंच पे लगा रही हूँ। अगर आप स्लीव्स लगाएंगे तो आप 5 इंच पे ही मार्क कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए जितना भी आपका चेस्ट का मेज़रमेंट है आप उसे 4 से डिवाइड कर लीजिए। मेरे केस में 4 से डिवाइड करने के बाद 6 इंच आता है, तो ये मैंने 6 इंच पे मार्क कर लिया है और यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो ये मैं 5.5 इंच पे कर रही हूँ। जितना भी हमने चेस्ट का मेज़रमेंट लिया है उससे हाफ इंच कम यहाँ पे मैंने वेस्ट का मेज़रमेंट लिया है और ऊपर जो हमने चेस्ट की मार्किंग की है नीचे वेस्ट की मार्किंग की है, दोनों को मिला लेंगे और यहाँ पे 1 से 2 इंच की अपनी सिलाई मार्जिन ऐड कर लेंगे। अब यहाँ कॉर्नर पे हम हाफ इंच ऊपर की तरफ मार्क करेंगे, ये देखिए, और इस मार्क से हल्का सा कर्व शेप देते हुए हम इसको वेस्ट लाइन में मिला देंगे। अब यहाँ पे हम आर्म होल का शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक विड्थ में 2.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ और फ्रंट के लिए जो नेक लेंथ मैं लूँगी वो 3 इंच पे मार्क कर रही हूँ और इन दोनों मार्क को मिला करके यहाँ पे हम राउंड नेक बना लेंगे।
ये देखिए कुछ इस तरीके से। इसके बाद हम बैक नेक की मार्किंग करेंगे। तो ये मैं 1.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ और यहाँ से भी हम नेक का शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है और अब हम इसको कट कर लेंगे। अब यहाँ पे पहले हम बैक नेक को कट करेंगे और यहाँ से 1/2 इंच हम शोल्डर डाउन करेंगे। अब इसमें से एक पीस को हम अलग कर लेंगे जो कि हमारा बैक का पीस होगा, और ये जो एक पीस है इसको वापस से इसी तरीके से फोल्ड करके रखेंगे सेंटर से। और ये जो फ्रंट का हमारा नेक है अब हम उसको भी कट कर लेंगे। अब ये जो बैक का पीस है इसको हम सेंटर से फोल्ड करेंगे और नेक के नीचे यहाँ पे हम 2 इंच पे मार्क करेंगे और इसको भी हम कट कर लेंगे। यहाँ पे हम हुक और आइज लगाएंगे। इसके बाद ये जो बचा हुआ सैंटून का फैब्रिक है इसको इस तरीके से 2 फोल्ड करके पहले हम बराबर कर लेंगे और यहाँ से ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कट कर लेंगे। अब इसमें हम घेरे की कटिंग करेंगे, तो इसको इस तरह से मैंने 2 फोल्ड करके बिल्कुल बराबर से बिछा लिया है। अब ये देखिए इस तरफ ये बंद साइड है, तो खुली वाली साइड से इस तरह से उठाते हुए हमें इसे ट्रायंगल में फोल्ड करना है जैसे हम अपने अम्ब्रेला की कटिंग करते हैं। अब यहाँ कॉर्नर पे हमको वेस्ट की मार्किंग करनी है, तो उसके लिए जितना भी हमने नेट के फैब्रिक में वेस्ट का मेज़रमेंट लिया था उसका जस्ट डबल यहाँ पे हमें मार्क करना है। तो नेट के फैब्रिक में हमने 3.5 इंच पे मार्क किया था, तो यहाँ पे मैं 7 इंच पे मार्क करूँगी मेजरिंग टेप को कॉर्नर पे रखते हुए। और इसी तरह से मेजरिंग टेप को कॉर्नर पे रखते हुए घुमाते हुए पूरे में हमें 7 इंच पे मार्क कर लेना है। ये जब हम अम्ब्रेला में कट करते हैं तो जो हम फुल सर्कल में कट करते हैं उसका जस्ट डबल हमें वेस्ट का मेज़रमेंट लेना होता है। और ये जो हमने वेस्ट की मार्किंग की है यहाँ से हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो जो हमने नेट के फैब्रिक में लेंथ ली थी उससे 1 इंच कम यहाँ पे हम लेंथ लेंगे, तो ये मैंने 14 इंच पे मार्क किया है। इसके बाद मेजरिंग टेप को वापस से कॉर्नर पे रख के देखेंगे कि ये जो हमने 14 इंच पे मार्क किया है वो कहाँ आ रहा है। तो ये आ रहा है 21 इंच पे। अब मेजरिंग टेप को कॉर्नर पे ही रखते हुए पूरे फैब्रिक में हमें 21 इंच पे मार्क कर लेना है। तो ये हमारी वेस्ट की और लेंथ की मार्किंग हो गई है और अब हम इसको कट कर लेंगे। तो ये हमारे सैंटून वाले फैब्रिक में भी स्कर्ट पार्ट की कटिंग हो गई है। इसके बाद जो हमारा टापेटा का ग्रे कलर का फैब्रिक है हम उसको कट करेंगे और उसकी जो कटिंग की क्लिप है वो मुझसे डिलीट हो गई है, तो ये मैं आपको पेपर पे कट करके बता रही हूँ। जैसे मैं आपको पेपर पे कट करके बताऊँगी सेम उसी तरह से आपको फैब्रिक पे कट करना है। तो ये देखिए पेपर को पहले मैंने 4 फोल्ड करके रख लिया है। ये देखिए सेम उसी तरह से इसकी कटिंग होगी जैसे हमने अपने नेट वाले फैब्रिक को कट किया है, बस इसकी लेंथ हमारी नेट वाली फैब्रिक की हाफ होगी। अब यहाँ पे हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे, तो उसके लिए ये देखिए कॉर्नर पे मेजरिंग टेप को रखेंगे और 3.5 इंच जितना हमने नेट वाले फैब्रिक में लिया है ना सेम उतना ही यहाँ लेना है। 3.5 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेंगे घुमाते हुए। वेस्ट की मार्किंग हमको सेम उतनी ही लेनी है जितनी हमारे नेट वाले फैब्रिक में है। तो ये देखिए ये मैंने इसे इस तरह से मार्क कर लिया है और सारे मार्क को मिला करके कॉल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारे वेस्ट का मेज़रमेंट होगा। अब ये जो हमने वेस्ट की मार्किंग की है यहाँ से हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो इसकी जो लेंथ है जो हमने नेट वाले फैब्रिक में लेंथ ली है उसका हाफ लेंगे। आपको इस वाले पीस को जो हमारे नेट वाला फैब्रिक है उससे छोटा कट करना है। लेंथ आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। यहाँ पे जो मैं लेंथ ले रही हूँ 7 इंच तैयार लेंथ लूँगी और उसमें 1 इंच और प्लस करके ये मैं 8 इंच पे मार्क करूँगी। ये देखिए यहाँ पे मैंने 8 इंच पे मार्क कर लिया है। अब मेजरिंग टेप को वापस कॉर्नर पे रख के देखेंगे कि ये 8 इंच कहाँ आ रहा है। तो ये 11.5 इंच पे आ रहा है और मेजरिंग टेप को कॉर्नर पे ही रखते हुए अब हम पूरे फैब्रिक में 11.5 इंच पे मार्क कर लेंगे इस तरह से मेजरिंग टेप को घुमाते हुए। और सारे मार्क को मिला करके हम कॉल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारे लेंथ की मार्किंग होगी। अभी हमारी लेंथ की और वेस्ट की मार्किंग हो गई है। अब हम इसको कट कर लेंगे और जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये देखिए ये हमारे पास इस तरह से हाफ सर्कल आ जाएगा। 2 हाफ सर्कल आएंगे हमारे पास। अब इसको ही रख करके हम टापेटा वाले फैब्रिक को कट कर लेंगे। तो ये देखिए सेम इसको ही रख करके मैंने ये टापेटा वाले फैब्रिक को भी कट कर लिया है और यहाँ पे अभी हमने वेस्ट को नहीं कट किया है। तो ये देखिए जो ये हमारा नेट वाला फैब्रिक है उसको और उसके ऊपर ये टापेटा वाले फैब्रिक को दोनों को साथ में रखेंगे और अब हम साथ में ही यहाँ पे दोनों की वेस्ट की कटिंग करेंगे। तो ये हमारे घेरे की कटिंग हो चुकी है।
अब इसके बाद हम जैकेट की कटिंग करेंगे। तो ये जो टापेटा का बचा हुआ फैब्रिक है उसके एक पीस को लेकर के इस तरह से हम डबल फोल्ड करेंगे, सेंटर से फोल्ड करेंगे। अब इसके ऊपर जो हमने ये अपर पार्ट किया था उसके फ्रंट के पीस को रखेंगे। ये देखिए, ये हमारे अपर पार्ट का जो फ्रंट का पीस है वो है। अब इसके ऊपर इसको बिल्कुल बराबर से रखेंगे और सेम इसी के मेज़रमेंट से हम ये जो हमारा टापेटा का फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे। इसको ही रखते हुए बिल्कुल इसके ही नाप का हम इसे कट कर लेंगे। नेक हम नहीं कट करेंगे। अब ये जो पिंक कलर वाला फैब्रिक है उसको हम हटा देंगे और ये जो ग्रे कलर वाला फैब्रिक है उसमें हम मार्किंग करेंगे। तो ये जो हमने आर्म होल कट किया है उससे नीचे की तरफ हमें 2 इंच पे मार्क करना है और ये मैं आपको स्केच से करके बता रही हूँ ताकि आपको विजिबल हो। और इस मार्क से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से। अब ये जो पिंक कलर वाला फैब्रिक है उसको फिर से हम यहाँ पे रखेंगे शोल्डर के पास। ये देखिए, शोल्डर से बिल्कुल बराबर करके रखेंगे और यहाँ पे हम नेक की मार्किंग करेंगे। और ये जो हमने नेक की मार्किंग की है यहाँ से हम शेप ड्रॉ करेंगे। तो जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, हल्का सा राउंड शेप देते हुए इस तरह से हमें यहाँ पे शेप ड्रॉ करना है जैकेट के लिए। ये देखिए, कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। ये इस तरह से जो हमने लाइन मार्क की थी वहाँ पे ले जाकर के मिला देना है। हल्का सा कर्व शेप देते हुए ये लाइन हमें ड्रॉ करनी है, नेक से लेकर के नीचे जो हमने 2 इंच पे मार्क किया है वहाँ तक। ये देखिए, अब इस मार्क के ऊपर ही हम इसे कट कर लेंगे और जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह से 2 पीस आ जाएंगे। तो ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हम स्कर्ट पार्ट को स्टिच करेंगे। तो ये जो हमारा सैंटून वाला लाइनिंग का फैब्रिक है पहले हम इसको स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए, साइड से जो ये खुला हुआ है पहले हम साइड की स्टिच लगाएंगे और नीचे की तरफ इसे डबल फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे या फिर पिको कर लेंगे। इसके बाद जो नेट वाला फैब्रिक है इसे हमने फुल सर्कल में कट किया था, इसमें कहीं भी जोड़ नहीं आएगा। बस इसमें नीचे की तरफ हमें पिको कर लेना है या फिर डबल फोल्ड करके हेम कर लेना है। इसके बाद जो ये टापेटा वाला फैब्रिक था इसके 2 पीस हमने कट किए थे। तो दोनों पीस को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। ये देखिए, एक पीस की सीधी साइड ऊपर की तरफ है, इसके ऊपर हम दूसरे पीस को रखेंगे और दूसरे पीस की उल्टी साइड ऊपर की तरफ होगी। और यहाँ दोनों को बिल्कुल बराबर करते हुए पहले हम साइड की स्टिच लगाएंगे और नीचे से इसमें भी हम पूरे में पिको कर लेंगे। तो ये देखिए, इसे साइड की स्टिच लगा करके नीचे से मैंने पिको कर लिया है और ये जो हमारा सैंटून वाला फैब्रिक था इसकी भी साइड की स्टिच लगा करके नीचे से मैंने इसे पिको कर लिया है। और ये जो हमारा नेट वाला फैब्रिक था इसमें भी नीचे से मैंने इसे पिको कर लिया है। आप चाहें तो सबको डबल फोल्ड करके भी स्टिच कर सकते हैं। इसके बाद ये जो हमने जैकेट कट किया था हम इसको स्टिच करेंगे। तो उसके लिए ये मैंने ऑरेप पट्टी कट की है। अब इसके किनारों पे ये जो हमने ऑरेप पट्टी कट की है उसको रखेंगे इस तरह से और पूरे में इसी तरह से रखते हुए हम इसे स्टिच कर लेंगे दोनों पीस में। यहाँ पे हमें पाइपिंग बनानी है। तो यहाँ पे दोनों तरफ मैंने ये पाइपिंग बना ली है और ये मैंने आपको पूरा डिटेल में नहीं बताया है क्योंकि मैंने पाइपिंग बनाना आपको बहुत बार बताया है। इसके बाद हम अपर पार्ट के फ्रंट के पीस को लेंगे। सबसे पहले ये जो सैंटून का फैब्रिक है उसको रखेंगे, इसकी उल्टी साइड ऊपर की तरफ है और इसके ऊपर ये जो हमने नेट का फैब्रिक कट किया था उसको रखेंगे और दोनों पीस को बिल्कुल बराबर से करके यहाँ नेक पे हम स्टिच करेंगे। आर्म होल पे अभी हम नहीं स्टिच करेंगे। तो ये देखिए, पूरे नेक पे मैंने इसे स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पे हम छोटे छोटे से कट्स लगाएंगे। ध्यान रखना है कि आपकी स्टिचिंग नहीं कटनी चाहिए और इसे सीधी साइड पे टर्न कर लेंगे। अब ये जो फ्रंट का पीस है इसमें हमें जैकेट अटैच करना है जो हमने स्टिच किया था। तो ये जो फ्रंट का पीस है इसकी उल्टी साइड ऊपर की तरफ है, सैंटून वाली साइड ऊपर की तरफ है और उसके ऊपर ये जो हमने जैकेट तैयार किया था उसको रखेंगे, इसकी भी उल्टी साइड ऊपर की तरफ है। ये देखिए, इसकी भी उल्टी साइड ऊपर की तरफ है। नेट वाला जो पीस है वो नीचे की तरफ है और ये जो जैकेट हमने तैयार किया था इसकी भी उल्टी साइड ऊपर की तरफ है और यहाँ पे मैंने इसे पिन से अटैच कर लिया है शोल्डर से और आर्म होल से। अब हम इसे स्टिच करेंगे। तो यहाँ पूरे शोल्डर में दोनों तरफ पहले हमें इसे स्टिच करना है। तो पहले मैं ये कर ले रही हूँ। तो ये देखिए, शोल्डर से मैंने जैकेट को मेन पीस में अटैच कर लिया है। अब यहाँ पे जहाँ पे हमने स्टिचिंग की है छोटे छोटे से कट्स लगाएंगे। ध्यान रहे हमारी स्टिचिंग नहीं कटनी चाहिए। और अब ये जो जैकेट है इसको हम सीधी साइड पे टर्न कर लेंगे। फ्रंट साइड पे हमें इसे टर्न कर लेना है।
तो टर्न करने के बाद ये जो हमारा फ्रंट का पीस है कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब इसके आर्म होल पे हम टॉप स्टिच लगाएंगे। तो दोनों तरफ यहाँ पे और यहाँ पे हम टॉप स्टिच लगाएंगे, फिर हम बैक का पीस तैयार करेंगे। तो उसके लिए ये जो बैक का पीस है उसका जो सैंटून का फैब्रिक है उसकी उल्टी साइड ऊपर की तरफ रखेंगे और इसके ऊपर ये जो हमारा नेट वाला फैब्रिक है उसको रखेंगे। अब पूरे नेक पे और आर्म होल पे हमें स्टिच करना है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हुए नेक के लिए ये देखिए बिल्कुल बराबर से रख करके यहाँ से स्टार्ट करते हुए नीचे ले जाएंगे, फिर ऊपर ले जा करके दूसरी तरफ स्टिच करेंगे और आर्म होल को भी स्टिच करेंगे। तो ये देखिए नेक पे और आर्म होल पे मैंने स्टिच कर लिया है। अब जहाँ जहाँ हमने स्टिच किया है वहाँ वहाँ हम छोटे छोटे से कट्स लगाएंगे। ध्यान रहे हमारी स्टिचिंग नहीं कटनी चाहिए। और इसके बाद हम इसको सीधी साइड पे टर्न करेंगे। तो ये देखिए इसे मैंने इस तरह से सीधी साइड पे टर्न कर लिया है। अब यहाँ इसके आर्म होल पे और नेक पे हमें टॉप स्टिच लगाना है पूरे में घुमाते हुए। तो पहले मैं ये कर ले रही हूँ। तो ये हमारा फ्रंट और बैक दोनों ये देखिए इस तरह से तैयार हो गया है। यहाँ पे मैंने टॉप स्टिच लगा ली है आर्म होल पे। अब हम स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हम शोल्डर ज्वाइन करेंगे। तो ये जो हमारा फ्रंट का पीस है उसकी सीधी साइड ऊपर की तरफ है और अब इसके ऊपर हम बैक के पीस को रखेंगे। इसकी उल्टी साइड ऊपर की तरफ है और बिल्कुल बराबर से करते हुए पहले हम यहाँ पे दोनों तरफ का शोल्डर अटैच करेंगे। ये देखिए इस तरह से रखते हुए पहले हम दोनों तरफ शोल्डर अटैच करेंगे और इसके बाद यहाँ हम साइड की स्टिच भी लगा लेंगे बिल्कुल बराबर से करके। ये देखिए यहाँ पे हम साइड की भी स्टिच लगा लेंगे। तो पहले मैं ये कर ले रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे ये हमने शोल्डर अटैच कर लिया है और यहाँ साइड की स्टिच भी लगा ली है। अब हम इसको सीधी साइड पे टर्न कर लेंगे और ये कुछ इस तरह से हमारा अपर पार्ट बन करके तैयार हो गया है। अब स्कर्ट पार्ट के सारे पीस को हमें ज्वाइन करना है। तो सबसे नीचे ये सैंटून वाला फैब्रिक आएगा और इसके ऊपर ये जो नेट वाला फैब्रिक है वो आएगा। तो ये देखिए इस तरह से इसको रखेंगे और वेस्ट लाइन से बिल्कुल बराबर कर लेंगे। अब सबसे ऊपर ये जो हमारा टापेटा वाला फैब्रिक है वो आएगा। तो इसको भी खोल के इस तरह से रखेंगे और वेस्ट लाइन से इसे भी हम बराबर कर लेंगे। ध्यान रहे कि यहाँ पे ये जो तीनों पीस है इसकी जो साइड की सिलाई है एक दूसरे के ऊपर आनी चाहिए। तो तीनों पीस को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए पहले मैं पिन से सिक्योर कर ले रही हूँ, सिलाई को सिलाई से मिलाते हुए। तो ये देखिए मैंने इसे पिन से सिक्योर कर लिया है। अब हम पूरे में घुमाते हुए स्टिच कर लेंगे। इसके बाद जो हमारा अपर पार्ट है और स्कर्ट का पार्ट है दोनों को हमें ज्वाइन करना है। तो पहले इस तरह से रखेंगे और ये देखिए दोनों पीस वेस्ट लाइन से बिल्कुल बराबर होना चाहिए और यहाँ से अब इसको खोलेंगे जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। और ये जो हमारा अपर पार्ट है यहाँ से इसको हम अंदर की तरफ ले लेंगे सिलाई से सिलाई मिलाते हुए। ये देखिए वेस्ट लाइन से दोनों पीस को बिल्कुल बराबर से कर लेंगे इस तरीके से। और आप चाहें तो इसे पहले पिन से सिक्योर कर लीजिए या फिर इसी तरह से बिल्कुल बराबर से करते हुए पूरे में स्टिच कर लीजिए। ये मैंने इसे पिन से सिक्योर कर लिया है और पूरे में इसी तरह से घुमाते हुए हम स्टिच कर लेंगे। तो ये सब करके मैं इसका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये है हमारे फ्रॉक का फाइनल लुक और ये देखिए कितनी सुंदर सी ये हमारी फ्रॉक बन करके तैयार हुई है। यहाँ फ्रंट पे हमने ये फ्लावर अटैच किया है और इसे मैंने ये जो फैब्रिक बचा हुआ था उसी से बनाया है। बहुत ही जल्दी इसका ट्यूटोरियल आ जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ वहाँ भी मुझे फॉलो कीजिए। और कोई भी अगर क्वेरी हो तो नीचे आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।